और कई सारे सवाल जो है आम जनता के मन में भी उठ रहे हैं कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में कैसे आया और किसने सबसे पहले पहचाना, ये जानकारी भी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो नवंबर में इसकी शुरुआत हुई। क्यों सावधान रहने की जरूरत है, अब आपको ये बताते हैं। ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है। यह डेल्टा से ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तेजी से लंग्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। इसके खतरनाक होने का अंदेशा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक इसमें 30 से ज्यादा स्पाइक म्यूटेशन हो चुके हैं। यह डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट का सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। तो पल्लवी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये सामने आया, जो कि सबके लिए चिंता का विषय ओमिक्रॉन बन गया है। पल्लवी, 31 देशों में अब तक ये फैल चुका है, जिसमें हम इंडिया की बात करें तो 2 कंफर्म हैं। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध हैं, दिल्ली में 12 संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जयपुर में 4 हैं। हमारा मकसद पल्लवी, न्यूज़ 24 का मकसद पैनिक करना नहीं है लोगों को, लेकिन अलर्ट रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि ये चिंता की बात है। हो सकता है कि इनमें से 1-2 केस और कंफर्म हो जाए। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सच बात आपने कही है कि देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है और अलर्ट रहने के जरिए ही इसको मात दिया जा सकता है। और जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया भी कि देखिए, ओमाइक्रॉन जो है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लग पा रहा है कि ये ओमाइक्रॉन है, लेकिन आरटीपीसीआर ये जरूर डिटेक्ट कर देता है कि वो जो भी ग्रसित है वो कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं है, ये कंफर्म वो कर रहा है। तो इसमें इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है कि आरटीपीसीआर में पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग से ये क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा वेरिएंट है जिसकी वजह से कोविड-19 हुआ। तो इसमें संशय में रहने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो हम बेपरवाह हो गए हैं, उस बेपरवाही को भूलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तेजी से ये फैल रहा है, उसमें देखिए भारत को सचेत रहने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सेकेंड डोज जिनको नहीं लगा है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और 30 करोड़ के आसपास तो हमारे नौनिहाल है जिनको वैक्सीन तो लगा ही नहीं है। तो ऐसे में सचेत रहने की काफी ज्यादा जरूरत है, वैक्सीन लगाने की जरूरत है, डिस्टेंस रखने की जरूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क लगाकर रखना है। बिल्कुल पल्लवी, तो छोड़ना ही नहीं है, मास्क लगाकर ही रखना है। मैं आती हूँ आपके पास। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में कैसे आया, किसने सबसे पहले पहचाना, ये जानकारी भी आपको दे देते हैं। अब आपके मन में सवाल यह भी होगा कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में कैसे आया, किसने सबसे पहले पहचाना, ये जानकारी भी आपको देते हैं। नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउटेंग में एक मरीज में कोरोना के सिम्टम मिले, जिसके बाद कोरोना मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। टेस्ट के दौरान कुछ असामान्य चीजें दिखाई दी। साइंटिस्ट वायरस के एस जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद लैंसेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ मिलकर इस पर कई टेस्ट किए, जिसके बाद 22 नवंबर को लैंसेट इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कोरोना का नया वेरिएंट है। शुरू में वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 नाम दिया, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया। और इसमें बड़ी बात, आरटीपीसीआर से कोरोना का पता चलता है, लेकिन ओमिक्रॉन है या नहीं इसका पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही चलेगा। और ऐसे में सवाल यह है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या। बड़ी बात यह है कि आरटीपीसीआर से कोरोना का पता चलता है, लेकिन ओमिक्रॉन है या नहीं इसका पता सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही चलेगा। ऐसे में सवाल यह कि जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर है क्या। दरअसल हमारी कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे डीएनए, आरएनए कहते हैं। इन सभी जीन्स के ग्रुप्स को जीनोम कहा जाता है। शरीर में वायरस के बारे में जानने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग का नाम दिया गया है। एक जीन की जगह और 2 जीन्स के बीच की दूरी और व्यवहार को समझने के लिए जीनोम मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से वायरस के इफेक्ट का पता आसानी से चल जाता है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीका है जिससे कि हम एग्जैक्ट क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या जीन्स हैं उस वायरस में,
वो काउंट भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं उनको। जैसा हम देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में इतने म्यूटेंट्स थे, 10 म्यूटेंट्स की बात होती है, अब ओमिक्रॉन आया है, इसमें 53 म्यूटेशंस हैं, यानी कि 53 जगह अलग अलग जीन्स चेंज हो चुकी हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इस वायरस के अंदर क्या क्या जीन्स चल रही हैं। और इस वक्त एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश कुमार जी, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNGP हॉस्पिटल, और साथ ही एक और खास मेहमान डॉक्टर JC पासे हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स मेडिकल डायरेक्टर हैं LNGP के। डॉक्टर पासे, मैं आपके पास आ रही हूँ, साथ ही डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर भी हमें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, डीन है JJ हॉस्पिटल मुंबई की। स्वागत है डॉक्टर JC पासे सर, आपके पास आ रही हूँ। अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो अभी ताजा अपडेट है इस नए वेरिएंट को लेकर, नए वायरस को लेकर क्या है, और हॉस्पिटल क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मैं आजकल लोकनायक हॉस्पिटल से अब रिटायर हो चुका हूं। मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज हज्जर में डीन कम प्रिंसिपल हूं। मैं यहाँ का देख रहा हूं, और हम ओमिक्रॉन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके माध्यम से सरकार से, हरियाणा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है, जो केसेस हैं वो छुपे हुए केसेस हैं, सभी केसेस अभी सामने नहीं आए हैं ओमिक्रॉन को लेकर के, क्योंकि इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के बिना कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। तो और जो कर्नाटका के जो 2 केसेस कंफर्म हुए हैं, उनकी अगर हम रूपरेखा देखें तो अभी उनके जो लक्षण हैं वो सीवियर नहीं है, माइल्ड फॉर्म के लक्षण आ रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड रहता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा। अगर वो सीवियर केसेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो केसेस, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बात दूसरी है कि हमको फिर से एक वेव आ रही है, उसकी पूरी तैयारी करनी है, जिसके लिए हम सब लोग कार्यरत हैं। तो अभी तक जितनी भी रिसर्च है इस पे सर, सीवियर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी जी, ये केवल समय ही बताएगा। अभी तो शुरुआत है इस ट्रेन की, इन्फेक्शन की। ये समय से पता लगेगा हमें आने वाले दिनों में कि वो हमारे जो मरीज इस समय हैं वो किस तरह से वो ठीक होते हैं, कितने समय में ठीक होते हैं, और उनके लक्षण किस प्रकार से चेंज होते हैं। ओके, मैं सर ये भी जानना चाह रही हूँ कि जरा सिम्टम्स, क्योंकि जब कोरोना के जो अलग अलग वेरिएंट हमने देखे, डेल्टा प्लस, उसमें सिम्टम्स अलग अलग थे, लेकिन इस बार इसमें ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, इस बार जो है थोड़ा सा विचित्र सिम्टम्स आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को सिर दर्द हो रहा है और पेट के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, और जॉइंट पेन्स के सिम्टम आ रहे हैं। जो टिपिकल गला खराब होना, बुखार होना, सेंस ऑफ स्मेल होना, वो सब चीजें नहीं आ रही हैं। सेंस ऑफ स्मेल का गायब होना या टेस्ट का गायब होना, वो चीजें ना आने के अलावा दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें बड़े नॉन स्पेसिफिक चीजें आ रही हैं कि वो हेडेक हो रहा है, पेट के सिम्टम्स आ रहे हैं और जॉइंट पेन्स हो रहे हैं। ओके सर, मैं आती हूँ आपके पास। डॉक्टर पल्लवी, आपका भी रुख करती हूँ, लेकिन एक अहम जानकारी है वो दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से अलग हैं? तो इसमें भी आम तौर पर वही सिम्टम्स नजर आएंगे जो पहले थे। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली डॉक्टर एंजेलिक के अनुसार आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से अलग हैं? तो इसमें भी आमतौर पर वही सिम्टम्स नजर आएंगे जो पहले थे। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली डॉक्टर के मुताबिक ओमिक्रॉन में भी हल्के बुखार की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा गले में खराश की दिक्कत आ सकती है। स्मेल और मुंह का स्वाद चले जाना भी पहले की ही तरह हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, साथ ही सर दर्द और थकान की समस्या। खास बात यह है कि जिस तरह पहले एसिम्प्टोमेटिक मरीज सामने आते थे, कुछ केसेस में बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। वही बुखार है, सूखी खांसी है, छाती में दर्द है, बहुत ज्यादा थकान है, लॉस ऑफ स्मेल उतना नहीं है जितना पहले था। तो वो एक जो डायग्नोस्टिक फीचर था ऑलमोस्ट हमारे पास, वो नहीं है। लेकिन RT-PCR में बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट हो रहा है ये, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा, S ड्रॉप आउट की वजह से तो बहुत स्पेसिफिकली भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसको। अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन
सुनने में ये फिजिक्स के टर्म लगते हैं, लेकिन ये ग्रीक अल्फाबेट से जिन्हें WHO ने वेरिएंट्स को पहचानने में इस्तेमाल किया। आपको बताते हैं कि अब तक दुनिया में कितने कोरोना के वेरिएंट सामने आ चुके हैं। अल्फा वेरिएंट, बात सबसे पहले अल्फा वेरिएंट की करते हैं। ये वेरिएंट पिछले साल सितंबर में मिला। इसको वैज्ञानिक भाषा में B.1.1.7 का नाम दिया गया। इसे सबसे पहले ब्रिटेन में खोजा गया। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिले। बीटा वेरिएंट 2020 में साउथ अफ्रीका में मिला। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.351 है। इसके 2 म्यूटेशन E484K और N501Y को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। यह वेरिएंट अल्फा से 50% ज्यादा संक्रामक था। गामा, कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में मिला। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P.1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना गया। डेल्टा वेरिएंट, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। यह पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया। इसे B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट माना जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 24 नवंबर को मिला। इसका साइंटिफिक नाम B.1.1.529 है। इस वेरिएंट का पहला केस साउथ अफ्रीका से आया। यह वेरिएंट अब तक 29 देशों में फैल चुका है। अब बात वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की करते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में कोरोना के 6 वेरिएंट ईटा, आयोटा, कैपा, जीटा, एप्सिलॉन और थीटा को रखा गया था, लेकिन इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस सूची से हटा दिया गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, पूरी जानकारी न्यूज़ 24 आपको इस वायरस से जुड़ी हुई दे रहा है। डॉक्टर जेसी पास एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए सर, ये आम जनता का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अमेरिका में दोनों डोज लग चुकी थी उन युवकों को जिनमें ये नया वायरस मिला है, तो भारत में सवाल ये है कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं है, या फिर बूस्टर डोज उनको सेफ कर पाएगी, और जिनको नहीं लगी हैं अभी तक तो उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, दूसरी डोज लगना तो सबके लिए अनिवार्य है ही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बूस्टर डोज के बारे में हम बात कर रहे हैं बहुत दिनों से, क्योंकि हमारे भारत देश में अभी सेकेंड डोज ही सभी को नहीं मिल पाई है और अभी बच्चों का ग्रुप जो है वो बाकी है, इसलिए हम बूस्टर डोज अभी शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब ये ओमिक्रॉन के चलते हमारे लिए शायद ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि बूस्टर डोज यानी कि सेकेंड डोज लगने के बाद तीसरी डोज जो है उसको हम जितना जल्दी शुरू कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। हालांकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसका जो अभी तक के जो लक्षण है उससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनका उन वैक्सीनेशन का असर नहीं होगा। ये अभी कहना मुश्किल है, केवल समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि जो डबल डोज जिनको लग चुकी है उनको या तो सिम्टम नहीं होंगे, अगर होंगे तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे। यानी कि चिंता बड़ी उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक एक भी डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। मैं सर आ रही हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। आप बिल्कुल जानना चाह रहे होंगे कि ये अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन क्या है, तो इसको समझते हैं अब। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। ये डेल्टा से भी ज्यादा डेंजरस है। दोनों के बीच क्या फर्क है ये भी समझने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला, जबकि डेल्टा का पहला केस अक्टूबर 2020 में भारत में मिला था। ओमिक्रॉन में R0 वैल्यू यानी लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत डेल्टा से 6 गुना ज्यादा है, जबकि डेल्टा में 6 से 7 लोग एक बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में कम वक्त में 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए हैं। हालांकि वैक्सीन का इस वेरिएंट पर कितना असर है इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जबकि डेल्टा में वैक्सीन एफिकेसी 60 से 70% तक है। सिर्फ कुछ ही दिन में ओमिक्रॉन 29 देशों तक पहुंच गया है, जबकि डेल्टा के मरीज 160 देशों में मिल चुके हैं। हालांकि कॉमन बात यह है कि दोनों ही वेरिएंट्स को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है।
और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, संदिग्ध मामले अब ज्यादा आ गए हैं, तो ऐसे में आखिर में न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि आप लापरवाह बिल्कुल ना बने। आपकी सतर्कता इसको रोके रखेगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेसी पासे हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।